Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। तो रसायन जप की हमने जो श्लोक कर रहे थे, तो उसमें गोलोक के ऊपर ब्रह्म संगीता की जो श्लोक है 3, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता, इस श्लोक की शब्द को और आगे थोड़ा सा बीच में और पढ़ेंगे, एक साथ करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और गोलोको नामनी निज धामनि तले च तस्य, और फिर श्रेय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरो। ये श्लोक 3 आप याद कीजिए, कंठस्थ कीजिएगा, ठीक है। और अब भागवत के श्लोक हैं जो अखाड़ा में उपस्थित भगवान कृष्ण को लड़ाई करते हुए देख रहे थे चाणूर मुष्टि के आदि से। तो मथुरा के स्त्रियों ने जो श्लोक जो आवृत्ति किए हैं, जो भगवान कृष्ण के लिए व्यक्त किए हैं, वो श्लोक हैं, वो हमने किए। भागवत के प्रथम श्लोक हैं जो रसायन जप में है, और वो श्लोक रमन प्रभु ने इसमें डाले हैं आपके ग्रुप में, नित्यम भागवत ग्रुप में, है ना। होति धन्य, नहीं, वो श्लोक है, वो श्लोक हमने किए, उसको आप याद कंठस्थ करेंगे, ठीक है ना। वो ग्रुप में डाली हुए, नित्यम भागवत ग्रुप में है, उसको हमने एक साथ डाल देंगे बेशक। जे ब्रज के भूमिखंड कितने पवित्र है ना। पुण्यवत ब्रज भुवो, ब्रज के भूमिखंड पुण्यवान, पुण्यवत है, पुण्यवत ब्रज भुवो, जदयम नीलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्र माल्य, गापालयान सहबल कवनयश्च वेणुं विक्रियंछति, गिरित्र 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 रमार्चिता अंघ्रि, पुण्यावत ब्रज भुवो जदयं नीलिंगगूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य, गापालयन् सहबल कवनयश्च, गापालयन् सहबल कवनायाश्च वेणुविक्रींचति, गिरित्ररमार्चितांघ्रि, पुण्यावत ब्रज भुवो जदयं नीलिंग, पुण्यावत ब्रज भुवो जदयं नीलिंग, गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्रमल्य, गपालयन् सहबलो कवनयश्च वेणुविक्रींचयञ्चति, गिरित्ररमार्चितांघ्रि, गिरित्ररमार्चिता अंघ्रि, गिरित्ररमार्चिता अंघ्रि। तो ये श्लोक हैं
जो आपकी 10:44:13 है ना, दशम स्कंद की 44 अध्याय है और श्लोक संख्या 13। ये भागवत की प्रथम श्लोक है रसायन में, है ना। पुण्यवत ब्रजभूमो, ब्रजभूमि के ब्रजभूमि जो है कितनी पुण्यवान है, भूमिखंड कितनी पवित्र है, कितनी पुण्यवान है। जदयम, जहां पर, जदयम, जदयम जिसमें, यह जहां पर, नृलिंग गूढ़म मनुष्य के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, है ना, अवतार लिए मनुष्य के रूप में, नृलिंग, और गूढ़, गूढ़ माने छिपा हुआ, है ना, छिपे हुए, एकदम मनुष्य की तरह, और मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, बात करना, कार्य करनी, सब कुछ मनुष्य की तरह हूबहू हम जैसे यहाँ पर है, धराधाम में है जिस प्रकार, इस प्रकार है। तो छिप गए कृष्ण, है ना। गूढ़, गूढ़, गूढ़ माने छिपा हुआ, ठीक है ना। तो ये पुराण पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भुजामि, है ना, ये सबसे पुरान पुरुष है, आदि पुरुष है कृष्ण, गोलोकपति है, गोलोक, गोलोक ये निवसत्य अखिलात्म भूत, है ना, गोलोक में निवास करने वाले और समस्त आत्माओं के आत्म स्वरूप है ना। और सबसे पुराना है ना। भगवान कहते ना, पितामह से जगतो माता धाता पितामह, है ना, ब्रह्मा जी के भी पिता है, इस संसार के जो प्रथम व्यक्ति हैं ब्रह्मांड की, उनकी भी पिता है, तो सबसे पुराना है ना। आद्यम पुराण पुरुषो नवजौवन, सबसे पुरान पुरुष है किंतु नवजौवन, है ना। तो ये आदि पुरुष हैं। तो क्या भाग्य है ब्रज की भूखंड की, जहां पर कृष्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और छद्मवेश में है ना, मनुष्य की, किंतु वो पुराण पुरुष है, पुराण पुरुष। बनचित्र माल्य, बनचित्र माल्य, बन बन फूलों से, बन फूलों की माला धारण करने, फूलों की श्रृंगार धारण करने, मुकुट धारण करते, बाजूबंद धारण करने, बाला ही धारण करते हैं ना, हाथ की बाला हो या चरणों की बाला हो। तो बाला भाई फूलों की है, फूलों की तोड़ा, तो है ना, फूलों की बाला बनते, फूलों से सजा हुआ होता है कृष्ण श्याम सुंदर। तो बालों में तो मुकुट तो लगाते लगाते फूलों की मुकुट होती है, और पत्ते और फूलों से बनी हुई मुकुट, और पत्ते और फूलों से बनी हुई आपकी कानों में कर्णफूल है, गले में तो बनवाला ही है, फूलों की अनेकों माला ही है, अनेकों वही चित्र विचित्र माला ही है ना। और फिर बाजूबंद हो, बाजूबंद में भी फूलों की माला से बाजूबंद है, और बाला है हाथों की तो फूलों की माला से बाला ही है। और फिर कमर में कमरबंद है, तो भाई कमरबंद तो कभी कभी हमने आभूषण की होती, किंतु कमरबंद आपकी फूलों की भी बनती है ना, फूलों की और पत्ते की धागे से गूंथ के कमरबंद भी बनते है ना, लटकती हुई। और फिर चरणों की बाला है, वो भी फूलों की बनती है, ओके, फूलों की है ना। तो अ, अ, फूलों की श्रृंगार होती है ना, और कृष्ण बलराम मंदिर राधा श्याम सुंदर की होती है। तो अब सब जगह फूल ही फूल है, चारों तरफ फूलों से सजा, बनचित्र माल्य। तो बनचित्र माल्य शब्द है फूलों की आभूषण, आभूषण से आभूषित, है ना, बनचित्र माल्य, बनचित्र माल्य, अद्भुत प्रकार की माला धारण करके घूमते रहते हैं कृष्ण, है ना, अनेकों प्रकार की माला धारण करते हैं। गापालयन सहबल, गोचारण करते हैं, गापालयन,
गायों को पालन करना, है ना, चराना, पानी पिलाना, खिलाना, है ना। तो गायों की सेवा करने वाले, गा पालयन, गोदहन आदि करना, तो गा पालयन सह बल, अपने बड़े भाई दाऊ भैया के साथ, बलराम के साथ गा पालयन सह बल। और फिर कबनयश्च, कबनयश्च, कबनयश्च बजाते हैं, कबनयश्च बजाते हैं, क्या बजाते हैं? वेणु, वेणु बजाते, बांसुरी बजाते हैं, है ना, बांसुरी बजाते हैं। ब्रज की, तो ब्रज में भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, है ना। मथुरा के भी मथुराधीश बन गए, अनेकों कार्य लड़ाई करने पड़ी तो बांसुरी बजाना बंद हो गई। और द्वारका में भी बंद हो गई, गृहस्थ हो गई, द्वारकाधीश हो गए तो बांसुरी कौन बजाए? राजा है भाई, बांसुरी कैसे बजाए? यहाँ तो ग्वाला है और आनंद में है और कोई झंझट नहीं है ना, और कोई प्रेसिंग एक्टिविटीज नहीं है। सुबह से शाम तो कुछ ना कुछ कर रहा है। राजा है एक प्राण, एक जगह की, ये करना वो करना, उस राज्य को उसकी समाधान करना, इसकी समस्या का समाधान करना। वहां पर कोई समस्या ही नहीं है ब्रज में, है ना। समाधान सब होके रखा है। कृष्ण इसलिए आनंद में विराजमान है, बांसुरी बजाते हुए, नाचते चलकते हुए अपने सखाओं के साथ, गोपीजनों के साथ विराजमान है। ब्रज की वृंदावन की कृष्ण, है ना, वृंदावन की कृष्ण तो आनंद में है। तो इसीलिए वेणु बजाते हैं, कवनयश्च वेणु, वेणु बजाते हैं। विक्रीन, विक्रियांछति, 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 विविध लीलाओं में अनेकों लीला करते हैं, अनेकों लीलाएं करते। क्या लीला करने? गोचारण में जा, गाय चराना, बछड़े चराना, है ना, बांसुरी बजाना और खेलना, खेलेंगे, अनेकों खेलते थे, है ना। और जैसे खड़े हो जाएंगे सारे गोप सखा एक साथ और भाई अब जोर जोर पुकार दी है, आवाज करनी है। जैसे आगे भी एक छोटा सा पर्वत है तो पर्वत के ऊपर वो टकराए शब्द और फिर वापस आता है ना, प्रतिध्वनित होती है। ये भी एक खेल है, कौन कितना जोर बोल सकते हैं। तो मानो कि भगवान कृष्ण कहेंगे मैं तो कृष्ण हूँ, है ना, मैं नंद बाबा के पुत्र हूँ, तो वो पहाड़ों से प्रतिध्वनित होके वही शब्द गूंज के वापस आता, मैं नंद बाबा के पुत्र हूँ। तो कृष्ण कहते देखो वहां पर भी नंद बाबा के एक पुत्र है, वो ना मेरी उत्तर प्रदान कर रहे। इस प्रकार सीधाम सुदाम सब आपने आवाज निकालते थे और प्रतिध्वनियों को सुनता था। ये भी एक खेल है ना। और खेलने में सिर में सिर को ठोक के, हाथों में हाथ लगा के, सीने में सिले लगा के पहलवानी करना है ना भाई। हम पहलवान हैं सब, है ना। कौन किसको धक्का लगा के पीछे धकेल सकता है, ये भी एक खेल है ना। आंखों में पट्टी बांध के घुमरी, है ना, छिपने वाला खेल, वो भी खेलने हैं। और क्या खेल है? आप पाँव में दोनों, एक पाँव के ऊपर एक पाँव से चलना, एक पाँव से चलना, है ना, एक पाँव चलना, या दोनों पाँव को रस्सी से बांध दो और कैसे चलना है उसके लिए। और क्या है? उस समय तो ये फुटबॉल आदि और ये सब गेंद नहीं हुआ करता था, तो वहां पर बेल हो, बेल के पत्थर, बेल पत्थर हो, है ना, या बड़े बड़े और भी फल हुआ करता था, उसको फेंकना है गेंदों की तरह, है ना, वो भी खेल है। और लीलाएं बाकी वही चित्र लीला है। लीलाओं में कभी कभी असुर आए तो मार गिराना उसको, है ना, पुताना, अघासुर, बकासुर आदि सब के। ये तो छोटा मोटा है, दिन के थोड़ी सी समय में ही उनको बराबर कर दो और फिर खेलने लग जाओ। और फिर भोजन करना,
है ना, जमुना नदियों में स्नान करनी, है ना, और स्नान करते समय वाद्य यंत्र की तरह जमुना के जलों को व्यवहार करते हैं, है ना, उछल कूद करना है, एक दूसरे में पानी फेंकना, है ना, और डुबकी लगाना है, और डुबकी लगा के कितने मिनट तक रहना है पानी में, है ना, तो कौन कितना ज्यादा रह सकता है। तो सब लोग दिखाना चाहते हैं कृष्ण बने ज्यादा रहा, है ना। और फिर खेलने के लिए खेलते समय कृष्ण एक तरफ, दो दल बनते थे, एक तरफ दाऊ भाई है, एक तरफ कृष्ण, तो दोनों अलग अलग दलों में विभाजित। तो भाई जो हारेंगे ना वो कंधों में ढो के ले जाएंगे वहां तक, सीमाना एक प्रदर्शित करके रखा मधुमंगल, यहाँ से ढो के वहां तक ले जाना, हारने वाले को इस पनिशमेंट में, हार गया तो जीतने वाले को राजा की तरह अभ्यर्थना होनी चाहिए, उसको कंधों में चढ़ाओ, कंधों में ढो के ले चलो और यहाँ से लेके वहां तक पहुंचाना है आपको। तो कभी कभी भगवान कृष्ण भी हारे तो कृष्ण के कंधों में भी चढ़े, सीधाम सुदाम। तो बेचारा कृष्ण तो थोड़ा कोमल शरीर है ना, थोड़ा इतना हट्टा कट्टा नहीं है भगवान कृष्ण, है ना। हट्टे कट्टे में तो दाऊ भैया है और बाकी सब लोग भी है। भगवान कृष्ण थोड़ा सा आप सोच सकते मीडियम, है ना बहुत एकदम अति बल है ना निर्बल है ना, बीच के हैं। किंतु बीच के होने से कभी कभी दब जाते हैं, कभी कभी तो दबा ही देता, हरा देता है। तो कहता क्या करना, क्या दूध वूध कुछ पीते रहते हो, क्या करते हो, खाना वाना खाना नहीं है, बल तो है नहीं शरीर में, खेलने आ जाते हो, चलो अब 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 हार गए तो ढो के ले चलो, है ना। तीनों लोगों के अधीश्वर भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, है ना, मैं सब लोगों के ईश्वर हूँ। वो ईश्वर की क्या दशा देखो, आपने सखा से हार गए तो उसको ढो के ले जा रहा है ना। तो इसीलिए गूढ़, है ना, गूढ़ छिपा हुआ मनुष्य की तरह, है ना, कोई देखे वहां पर खड़े होके, जिप भाई आप तीनों लोगों के ईश्वरों को उसके कंधों पे चढ़ गए और चढ़ा कर उसको ले जा, और कहते कहना ले चलना, बीच में मत रख देना, बीच में रखोगे ना कल से खिलाना नहीं आपको, है ना, पूरा लेके चलना। और एक ही आप ऐसा नहीं कर सकते जो कंधों में है, जब कंध दुख गया और बहुत भारी है थोड़ा रख लेता हूँ, फिर थोड़ी सी आराम कर लेता हूँ फिर लेके चलूंगा, ऐसा नहीं, एक झटके में ले जाना आपको, है ना। कहते देख का ना, आप अपनी ना हार गया तो आप ले चल और एक साथ ही ले चल, एक बार में ले चल, है ना, बीच में कोई रोकना वोकना नहीं है, आराम करनी नहीं है। तो छोटा सा कद है और कोमल शरीर और इतना भारी भरकम मित्र कंधों में चढ़ उठे, तो भगवान ने उठाया बड़ी मुश्किल से। भगवान कंधों में उठाते समय अपना बल की थोड़ी प्रयोग कर रहे हैं, छोटी कनिष्ठ उंगलियों से गोवर्धन धारण कर लिए, आपने ऐश्वर्य नहीं दिखा रहे, है ना। तो शब्द हैं इसमें, जे इसमें शब्द हैं नृलिंग गूढ़, नृलिंग गूढ़, गूढ़ छिपा हुआ है, एकदम छिपा हुआ है ना, एकदम छिपा हुआ। कोई भी ब्रज में आए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गई तो बाकी का तो छोड़ दो। आप सोचे हम तो जान लेते कृष्ण आपको, है ना, स्वर्ग स्वर्ग लोगों के बात सोचते क्या क्या बात है, भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, बिल्कुल पहचान लेंगे, पहचानने में क्या है, बिल्कुल ना पहचान पाएगा, है ना। झूठन खाते हुए कृष्ण को कौन पहचानेगा, है ना। और अपने मित्र को ढोते हुए भगवान को कौन पहचान पाए, है ना। फूलों से सजे हुए कृष्ण को कौन पहचान पाए, इससे पहले कोई देखे ही नहीं थे, कोई वर्णन ही नहीं था। वृंदावन लीलाओं से पहले, ब्रज से पहले भगवान इतने फूलों से लदा हुआ कभी नहीं होता था। वनचित्र माल्य कभी ना हुए, कोई वेदों में कोई वर्णन वर्णन कुछ नहीं, इससे पहले कुछ ना हुआ होगा, है ना। भगवान ने इस बार ब्रज में लीला के ऐसे लीला की ही नहीं, है ना। कभी तो नरसिंह बन के आए, कभी तो वामन बन के, है ना, कभी तो मत्स्यकूर बराह, माने सब एकदम
एकदम कभी राजा के पुत्र के एकदम बलवान है ना, भगवान पूर्ण शक्तिमान होके आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। वो दिखने से पता चलता है भगवान के, माने अनजान लोग भी पता चलता है भाई भगवत स्वरूप है। आप बताओ, आप बताओ, है ना। हार गए खेल खेल, बच्चों के खेल खेल में कंधों में ढोके ले जा रहा और हाँप रहे हैं कृष्ण। कहता मित्र थोड़ा सा माफ कर दो ना, यहाँ तक छोड़ देता हूँ। कहता देख कल खेलना है नहीं खेलना, कल खेलना है तो लेके चल पूरा, वहां तक ही ले चल, है ना, बीच में ना छोड़ना, है ना। कभी कभी तो कहता तेरा कान मोड़ दूं, है ना, खेलते समय क्यों खेल रहा था, आंख क्यों भरा था। तब तो पूछा गया था जो हारेगा उसको ढोना पड़ेगा, पता नहीं है शर्त। अब आनाकानी मत कर, चल लेके। तो तुम ही कौन बड़ो, तुम ही हमेशा। नंद बाबा के पुत्र हुआ तो क्या है, कौन बड़ा है, कोई बड़े नहीं है, हम सब बराबर के हैं। ऐसे भी गोप माने आप मित्र में तो सब बराबर ही है ना। कोई राजा के पुत्र ही कि रंग के है, कोई गरीब के है, कोई धनवान के, कोई फर्क नहीं, बराबर की, सब बराबर है, सब बराबर है। सख्य रसों की अद्भुत मिठास है ना, कोई आश्चर्य नहीं, है ना। है तो तुम अपने घरों में रखो, अब आप मित्र हैं, मित्र बत आचरण करो, सब बराबरी है, सब बराबरी है। नीलिंग गूढ़, और फिर अनेकों लीलाएं है, अनेकों लीलाएं है ना, अनेकों लीला है। विक्रियांछति, विक्रियांछति, अनेकों लीलाएं है, अनेकों, है ना। सिर्फ तो एक दिनों की लीला वर्णन हुई या कुछ दिनों की लीला सुखदेव महाराज ने भागवत में वर्णन किए, या हमारे आचार्यों लोगों ने भी वर्णन किए होगी, तो कितने दिनों की होगी, बहुत कम दिनों की, माने बहुत ही कम समय की लीला वर्णन हुई। थोड़ी थोड़ी लीला हम जानते, गिना चुना हो के हाथों में, है ना। तो भाई दापर के अंत में, है ना, ब्रह्मा जी के हर दिनों में सप्तम मनु के 28 चतुर्युग के दापर भी कृष्ण एक बार पधारेंगे। तो हर बार आते हैं ना, हर बार लीलाओं में उनकी वही चित्रता होती, एक जैसा पूरी लाइन में लिखा हुआ साधारण तो फॉलो होती है, किंतु उसमें उसमें वेराइटीज होगी। किसी किसी कल्प में पुतनावध होगी, किसी किसी में नहीं है, किसी में अघासुर बकासुर की नहीं है और किसी जगह की है, किसी में खेल की बड़ी वेराइटीज होंगे, है ना। अनेकों अनेकों रूपों में अनेकों खेल हो सकती है। हर बार थोड़ी है भाई आमले से खेलेंगे और बेल पत्थरों से खेलेंगे। क्या पता कृष्ण ने सोचा इस बार खेलने की जो है ना तरीका ही चेंज करते हैं, और कुछ खेल खेलते हैं, और भी कुछ खेल खेल सकते हैं। तो अनेकों लीलाएं है ना, अनेकों लीला है। इसीलिए यहाँ पर शब्द विक्रियांछति, विक्रियांछति। और करते समय मैंने एक बड़ी सुंदर है और भी बड़ी सुंदर है। जब माखन चोरी करते थे तो चोरी तो सब लोग मिलके किया, तो भाग्य कौन, कोई किधर भागा, कोई किधर भागा करना, सबको भगाया गोपी ने, है ना। जिसके घरों में चोरी किया माखन तो आए डंडा लेके भगाना शुरू किया। जो रोज तोड़फोड़ करना, ये जसोदा के पुत्र ने तो तांग करके रखा, और बोलता हूँ जसोदा को मानने के लिए तैयार नहीं, आज तो तेरे को पकड़ के रखता हूँ और पकड़ के रखूंगा, लेके माँ जसोदा के पास ले जाऊंगा, तब पता चलेगा जसोदा रानी को जे उसका पुत्र कितना बदमाश हुई और कैसे चोरी करता है ना। मेरा लड़का तो कुछ ना, मेरे घर में कमी क्या है मक्खनों की, अब बताता हूँ। तो जिस गोपियों के घरों में घुसे वो तो बिल्कुल आज तो सोचा आज पकड़ के रहूंगा, तो उन्होंने पूरे पूर्ण शक्ति से भगाया भगवान को। भगवान भागता हुआ भाग रहे हैं, डर है, पकड़ लेंगे ना मार तो पड़ेगी पड़ेगी, और पकड़ के माँ के पास ले जाएंगे, उसके लिए अपमान और लज्जा और कुछ और भी है। छोटा बच्चा भी समझता है जब पकड़ जाए और माँ के पास ले जाए तो बड़ी बड़ी समस्या खड़ी होगी, है ना। बेइज्जती की बात है भाई, सम्मान हानि की बात होता है ना। बच्चों में भी थोड़ा सा अभिमान होती है कम उम्र के हैं तो कृष्ण को पता है सब कुछ, कहते कैसे भी करके नहीं पकड़ पाए, किंतु भागेगा तो कितना तेजी से भागे, छोटी बच्चे कितना तेजी से भागे। गोपियां आज
त्वरित गति से रोज उलाहना दे के रोज बोल के दे कोई काम हो, आज पकड़ के ले जाऊंगा तभी पता चल पकड़ के। तो बड़ी तेजी से पकड़ने के लिए प्रयास किया, भगवान बहुत तेजी से भागे और भाग के कैसे भी करके बच के दोनों अर्जुन वृक्ष के पीछे छिप गए। वो 2 अर्जुन वृक्ष थे ना नंद बाबा के प्रांगणों, और छिप के कैसे भी करके छिप के, वो गोपी ने देख ही नहीं पाया। गोपी ने सोचा कहाँ छिप जाता है ये लड़का, छिपता कैसे पता ही नहीं चलता है ना, इसके पाँव में क्या कुछ लगा हुआ क्या, इतना तेजी से भागता है। तो वो बोलते बोलते बेचारा नहीं पकड़ पाए, तो बोलते बोलते अपने को कोसते हुए वापस जा रहे। भगवान पूरा हाँप रहा है, सांस निकल रहा है, मानो कि थोड़ा सा और बैठ ही जाए है ना। कृष्ण ने अपने अर्जुन वृक्ष के ऊपर हाथ देके छिपा हुआ है और हाँप रहे हैं, जो आज तो बच गए, आज तो बात विक्रियन क्षति है ना। अद्भुत हाँपते हुए है ना, बहुत तेजी से भागा और डर के मारे भागे, और पकड़ गया तो बहुत मार पड़ता, बांध के रखते और माँ के पास ले जाता है ना। तो भगवान भी कम तेजी से नहीं भागे, पूरे जी जान लगा के भागे थे, हाँप रहे हैं, पूरे सांस फैल रहे हैं है ना। जो थोड़ी सी और हो तो अचेतन नहीं हो जाए, होता है ना कभी बहुत तेजी से सांस निकालता है तो आपको तो थोड़ा बैठ जा है ना। तो भगवान अर्जुन वृक्ष के नीचे तो बैठ ही गए, तभी भी छिप के बैठ के वो देख भी रहे हैं, आ तो नहीं रहे, दोबारा घूम के आए तो और मुश्किल है। तो कृष्ण आप डरे हुए हो और आपकी शरीरों में पसीना पसीना है और आपकी आंखों में त्रास है ना, और सांस बड़ी तीव्र गति से चल रही है और आपने को प्रयास कर रहे हो जी मैं आज तो बच गया। गूढ़ नीलिंग है ना। तो मनुष्यों के बीच में कृष्ण की ये अद्भुत लीला है। जदयम नीलिंग गूढ़। आप इस शब्द को पर ध्यान रखेंगे ना, गूढ़ शब्द की है, छद्म वेश में है कृष्ण और किस प्रकार मनुष्य के लीला करता है। आप बताओ, कृष्ण को देखने के लिए गोलोक में लक्ष्मी सहस्र से वृषभ बन हाथ जोड़े लक्ष्मियां खड़ी रहती सेवा करने के लिए, एक पल भर दिखने के लिए हजारों करोड़ों सब लोग आंखें बिछा के बैठे। यहाँ कृष्ण भागते हुए पकड़ जाएंगे तो हाँपते हुए अर्जुन वृक्ष के पीछे छुपा हुआ, जो आज तो बच गया मैंने। तो इसको आपने गूढ़ नहीं कहोगे तो किस चीजों की गूढ़ हो गए? किसी को सामर्थ्य है, भगवान समझ ले इसको है ना। किसी को गुस्से में भूख के मारे घर के सारे बर्तन जो मिट्टी के सब तोड़ देते थे। नंद बाबा पूछते थे सबको, इसको इतना भूख क्यों लगता है ना, और भूख के मारे तो बर्तन क्यों फोड़ डालता? सब लोग कहते इसका भगवान है, भगवान के आदेश से देखो क्या क्या अद्भुत लीलाएं करती हैं है ना। गोवर्धन उठाने के बाद भी नंद बाबा ने ये प्रश्न किए थे ब्रजवासी जनों को, कि भूख में ये चिल्लाता क्यों है और सब घर के बर्तन क्यों तोड़ देता, इसका भूख क्यों लगता है? गूढ़ नीलिंग गूढ़ है ना, नीलिंग गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्रमाल। तो इस श्लोक के हर शब्द आपको बिल्कुल विमोहित कर देंगे। आप जब भी सोचेंगे, श्लोक को गुनगुनाएंगे, आपको ब्रज में ले जाएंगे, आपको कृष्णमय करेंगे, सचमुच आपके आनंद में अभिभूत कर देंगे। इस श्लोक के हर शब्द में वो सामर्थ्य है, रस प्रदान करने वाला है ना। तो अवश्य इसको याद कीजिए। भागवत की प्रथम श्लोक जो हमने सीखे हैं, पढ़े हैं और इस ग्रुप में भी डाले हैं। पुण्यवत ब्रज भुवो, यहाँ तक एक लाइन, पुण्यवत ब्रज भूमो जदयम नीलिंग है ना, पुण्यवत ब्रज भूमो जदयम नीलिंग, यहाँ पर एक लाइन है। गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्र माल्य, दूसरी लाइन है। तीसरे गापालयन सहबलो है ना, तीसरी लाइन है। कवनयश्च वेणु विक्रियांछति, कवनयश्च वेणु विक्रियांछति, ये
एक लाइन है, और अंतिम है गिरित्र रमार चिता अंग्री, भगवान शिव और लक्ष्मी वे जिनकी चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा भगवान मनुष्य के रूप में छिप के आए पुराना पुरुष, और क्या अद्भुत है वन चित्र माल्य। अहो भाग्य उस ब्रज भूमि है जिसके ऊपर कृष्ण ने लीला कर रहे हैं मनुष्य के रूप में। ये श्लोक कंठस्थ करनी है हम सबों को, ठीक है। कल आप कंठस्थ करके सुनाएंगे जहां आपने कंठस्थ कर लिया है, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल। शुरू होने वाले